कराची में बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बहुत मखदूश सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुख्तलिफ इलाकों का आपने कराची का दौरा किया, इस वक्त क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को, क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौसमों की तब्दीली, जो मौसम की तब्दीली है ना, क्लाइमेट चेंज, वो अपनी जगह एक हकीकत है और इसके बारे में तो अब कुछ सालों से तो बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है और उसके लिहाज से भी तैयारी करना जरूरी है। जो कहीं पर किसी सरकारी इदारे, महकमे, सूबाई हो, बल्दियाती हो, मुझे तो कहीं पर नजर नहीं आई। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, 17 सालों की जो नाअहली है उसका भी जिक्र ना चाहते हुए भी कि भाई हम तनकीद नहीं करना चाहते, हम सारा मलबा मौजूदा जो हुकूमत में लोग हैं, चाहे बल्दियात में हो चाहे सूबे में हो, सारा उन पर नहीं डालना चाहते। लेकिन बहरहाल इतने सालों से तो आपको ये मौका अल्लाह ताला ने दिया था ना, ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो सद्देबाब होता। मिसाल के तौर पर जो जिस तरह कराची एक डूबे हुए शहर का मंजर पेश कर रहा है, ऐसा लगता है कि अर्बन फ्लडिंग के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। और आप अगर ऐसी बस्तियों में, ऐसे इलाकों में चला जाए जहाँ, जैसे मैं सरजानी में गया, अल्लाह वाली, यारू गोट, यूसुफ गोट, 4B 4C के इलाके, लोगों के घरों में पानी, उनके किचन में है, वो अपनी छतों पे अगर सो सके तो सो सके। उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई अवामी नुमाइंदा उनके पास नहीं है उस इलाके का, चाहे वो बल्दियाती हो चाहे वो सूबाई हो। मैं चूंकि वहाँ का MNA हूँ, मैंने वहाँ तफसीली दौरा किया। इसके अलावा कुछ मैंने नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, कुछ मैंने नॉर्थ कराची और नई कराची के इलाकों को भी मैंने टच किया। गवर्नर साहब शारा फैसल और उन इलाकों में ईस्ट की तरफ गए थे। अच्छा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि रेन इमरजेंसी सेंटर कहाँ बनाए KMC में। मैं देखें, नाम नहीं ले रहा किसी का ना मेयर को मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन रेन इमरजेंसी सेंटर होता है ना, उसमें कोई नंबर दिया जाता है कि अगर कोई भी बात हो फिर बताया जाए हमारे पास मशीनें कितनी हैं, स्वीपर कितने, कुंडी मैन कितने, हमारे इंस्पेक्टर्स कहाँ कहाँ होंगे, हमारे डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स कहाँ कहाँ होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आवाम के साथ शेयर की जाती है और उनको कहा जाता है कि ये मराकज़ है, आप यहाँ रब्ता करें और ये आपकी वहाँ करेंगे। अच्छा, पंपिंग मशीनें जिससे पानी को निकालना है, फिर उसके बाद एक्सकावेटर है, फिर स्कैवेंजर है, ये सारी मशीनें, बुलडॉग, ये सारी वो जो होता है, ये सब कहाँ पर है। तो अब लोग, अब देख, मैं वहाँ कहता रहा, अभी तक एक्सकावेटर नहीं आया था और मैं AC को मैंने बुलाया, बहुत मुश्किल से AC वहाँ पर आए और वो कह रहे हैं कि मैं कल सुबह ही कुछ इंतजाम कर सकता हूँ। अब जब डिप्टी कमिश्नर्स, AC, उनके पास ये सारी इंतजामात नहीं है। अच्छा, अब लोगों को शिफ्ट तो करें कहीं पर स्कूल में, वहाँ उनके खाने का इंतजाम तो करें। मेक शिफ्ट कैंप का ऐलान होना चाहिए। हर दफा कुछ इलाकों में जो है वो पानी इसी तरीके से जो है वो इलाके बुरी तरह से ज़ेर आबाद है। अब तो बड़ी बड़ी शाराएं, फिर सड़कें पहले ही टूटी हुई हैं, फिर निकासियाब के मसाइल, गटर उबलते हुए, लाइनें टूटी हुई। ये तो शहर का मंजरनामा हम कई सालों से देख रहे हैं, कचरा उठ नहीं रहा। अब मुझे बताइए कि किसी न किसी को तो जिम्मेदारी कबूल करनी। फारूक सत्तार साहब, आप जो सूरत हाल बता रहे हैं, यकीनन ये तो पिछले कई सालों से कराची वाले इससे मुतासिर हो रहे हैं। आप अभी भी बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी न किसी के ऊपर तो ये जिम्मेदारी आयद होगी। पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप भी वक्तन फ़वक्तन कोalition में रहे हैं, अब पिछले मेयर आपके रहे हैं, तो जाहिर है ग्राउंड रियलिटी तो आपको पता है। अब भी अगर आप मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करेंगे तो जो कराची वाले पिछले पूरा दिन 24 घंटों से सड़कों पे हैं या 8 से 12 घंटों से सड़कों पे मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं वो किसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी आयद करेंगे? देखिए, इस बात को इस तरह कर ले कि MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, क्योंकि जो हल्का बंदियां थी उसमें इतनी बड़ी धांधली, बल्कि धांधला हुआ था कि हमें पता था कि क्या नतीजा आएगा, और ज़बरदस्ती कराची पे अपने कब्जे को थोड़ी सी कानूनी सनद देने के लिए पीपल्स पार्टी को अपना मेयर बिठाना था, उन्होंने बिठा दिया। और जिनको मेयर बिठाया, कराची की मौजूदा सूरत हाल पर डॉक्टर फारूक सत्तार MQM रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।